हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। हमारे साथ हैं रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज की एक्सपर्ट शांति पहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मन में सुख शांति का ज्ञान भी है और उसी मन में कंसिस्टेंट पेन भी है। हैदराबाद से अंशु चाहती हैं कि आप इसे जरा और एक्सप्लेन करें। हाँ सुमिता, देखिए, हमारा मन पेन में रहता है। इस बात से आप रिलेट कर ही सकते हैं। और पेन में ही सहज वो मन खुद को ही ज्ञान देता है कि ये मत सोचो, वो मत कहो, वो मत करो। जैसे कि अगर हमारा बच्चा कहीं बाहर किसी और सिटी या किसी और कंट्री में रहता है और 2-3 दिन उसका फोन नहीं आता और हम करते हैं तो वो फोन नहीं उठा रहा, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो रोज या एक आध दिन छोड़कर फोन कर ही लेता है। ऐसी स्थिति में हमारे मन में आता है कि पता नहीं कहीं किसी मुश्किल में ना हो हमारा बच्चा। हमें नेचुरली चिंता होती है, तो हम खुद को कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो सोचो ही मत। यानी हमें लगता है कि हम अगर ऐसा ना सोचें तो हमारा पेन खत्म हो सकता है। तो इस तरह से मन में पेन भी है और आराम पाने का ज्ञान दोनों ही है। अब तुम कहते हो मन को कि ऐसा मत सोच, वैसा मत सोच, लेकिन मन तुम्हारा तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हें ना चाहते हुए भी वही ख्याल आते हैं कि बच्चा ठीक ठाक तो होगा। खैर, फिर 2-4 घंटे बाद या अगले दिन बात हो ही जाती है और पता लग जाता है कि किसी जरूरी कॉन्फ्रेंस की तैयारी में ऑक्युपाइड था तो फोन नहीं कर पाया। और जब तुमने किया तो वो उसी कॉन्फ्रेंस में था, तो तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता था। पर वो कुछ घंटे तुम्हारे बहुत मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन अपने इस अनुभव को तुम तुरंत भूल जाते हो। और कुछ दिन बाद तुम्हारा दोस्त कुछ इसी तरह की सिचुएशन में चिंता करता है, तो तुम फटाफट ज्ञान देते हो कि नहीं नहीं, सब ठीक ही होगा। तुम बजाय चिंता करने के अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। इसी ज्ञान से तुम्हारी अपनी चिंता खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वही ज्ञान तुम दूसरों को दे देते हो। तो घर में भी वही स्थिति होती है, बाजार में भी और ऑफिस में भी स्थिति यही है। और फिर जहां तुम खोजने जाते हो वहां भी ऐसा ही काम हो रहा है। तुम्हें जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो खुद भी नहीं जी पा रहे होते, पर तुम ये समझ लेते हो कि वो तो जी ही पा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि सामने वाला जब कंफर्मेशन से कह रहा होता है तो लगता तो यही है कि जो कह रहे हैं वो तो जी रहे होंगे। ऐसे ही तो क्यों क्यों कहेगा। और उसकी कंफर्मेशन से कही बात से मन में ना गिल्ट भी आ जाता है कि ये तो कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा। देखो सुमिता, इन अ वे वी आर हॉरिबली सिमिलर। तो जब भी गिल्ट आए ना, तो तुम इसे ऐसे समझो कि उनके दिए ज्ञान को कोशिश करने के बावजूद तुम अगर नहीं जी पा रहे हो तो वो कैसे जी सकते हैं। जैसे कि वो कह देते हैं कि चिंता मत किया करो, चिंता चिता समान है, चिंता से कोई फायदा नहीं होता। अब जब बच्चे का फोन नहीं आया तो चिंता आपको स्वाभाविक ही होगी ही। तो अब ये ज्ञान की चिंता मत करो कैसे काम आ सकता है। अब तुम सोचोगे कि इसका मतलब चिंता करनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तुम दो ही बातें जानते हो। एक ये कि चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरी ये कि चिंता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है तीसरे डायमेंशन की, जो कि चिंता करने ना करने से परे है, जिसे समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं। समझना होगा भाव को। और ये हो सकता है, पर ये होगा एक प्रोसेस को फॉलो फॉलो करके ही। ऐसी और भी बातें हैं, जैसे माँ बाप की बात मानो, कभी भी क्रोध मत करो, हमेशा प्यार से बोलो, बड़ों का आदर करो। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो दूसरे तुम्हें कहते हैं और तुम भी दूसरों को कहते हो। लेकिन क्या तुम इन बातों को पूरी तरह से जी पाते हो? देखो, तुम ऐसे ही बिना बात तो क्रोध करते नहीं, ना ही बिना किसी बात के तुम बड़ों की बात की अवहेलना करते हो। लेकिन काफी बार बात ही ऐसी होती है कि तुम नहीं जी पाते इस ज्ञान को। पर कहा तो उसी वक्त के लिए जाता है जब जरूरत ही नहीं है क्रोध करने की। तब तो तुमने नहीं किया, तो क्या बड़ी बात हो गई। अब जब जरूरत होती है इस ज्ञान को यूज करने की, तब तुम मोस्ट ऑफ द टाइम इसे यूज नहीं कर पाते। हाँ, बात तो यही है कि जरूरत के वक्त जब हम इस तरह की बातों को जो हमें पता है जीने की कोशिश करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, जी ही नहीं पाते और फिर गिल्ट होता है। हाँ, उन्हीं बातों को मैं ज्ञान या उधार ज्ञान कह देती हूँ, जिन्हें आप पहले से ही जानते तो हैं लेकिन जी नहीं पा रहे होते। और जब भी जानी हुई बातों को तुम जी नहीं पाते तो तुम तनाव में आ जाते हो।
तुम्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हमने नहीं करना चाहिए था, या फिर तुम एक नकली जीवन जीने लगते हो। भीतर तो वही तनाव और अस्पष्टताएं हैं, वही अंधेरा है, लेकिन ऊपर ऊपर से जो ज्ञान के विचार तुमने जान लिए हैं, तुम दूसरों के सामने उन विचारों को न केवल जीने का दिखावा करते हो, बल्कि उन्हीं विचारों को बांटने भी लगते हो। तुम्हें लगता है कि ये बातें तो सही हैं, पर मैं नहीं जी पा रहा, लेकिन मैं जिसको कह रहा हूं वो इसे जी लेगा, तो उसका तो फायदा हो ही जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही तो तुम्हें बताने वाले ने सोचा था। आश्रमों में भी वही दिखावा है जो घरों में है। जैसे ही तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तुम्हारे चेहरे बदल जाते हैं। तुम्हारे इसी दिखावे की वजह से नजदीकी दोस्तों को भी खबर नहीं होती कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। जो 20 साल से तुम्हारा दोस्त है, या वो पड़ोसी 40 साल से जिनका घर तुम्हारी बगल में है, उनको भी पता नहीं चल सकता कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, जब तक कि तुम बताओ ना। ऐसे ही तो आश्रमों में भी भीड़ के सामने बाबा जी का चेहरा व्यवहारिक हो जाता है। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि बाबा जी के मन में क्या चल रहा है? जो व्यवहार तुम अपने घर में असलियत को छुपाने के लिए करते हो, वो लोग वही व्यवहार भीड़ के सामने क्यों नहीं कर सकते? लेकिन ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होता है, क्यों करेंगे वो ऐसा? सोचो तो सही कि तुम्हें ऐसा करने से क्या मिलता है। देखो, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें करने से लगता है ना कि इज्जत मिलती है, तो तुम्हें तो ऐसे खेल खेलने से इज्जत ही मिलती है। उनको तो पैसे भी मिलते हैं, और हाईएस्ट लेवल का सम्मान भी मिलता है। बोलने की खुजली भी मिट रही होती है, और लोग चरण भी छूते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते वो नाटक या नकली व्यवहार? आप कहती हैं कि इन अच्छी अच्छी बातों को सुनने बोलने का कोई रियल फायदा नहीं है लाइफ में। तो यहाँ यानी श्री तारा में जो बातें बताई जा रही हैं या फिर ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान में और बाकी जगह जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें क्या फर्क है? देखो, यहाँ श्री तारा में कोई ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा। यहाँ तो सीधा सीधा उपाय बताए जा रहे हैं। उपाय के नाम पर जो बताया जाता है ना, वो ऐसा है कि तुम उसे यूज कर पाते हो, यानी वो एक्शनेबल है, और उनसे तुम अपनी समस्याओं से बाहर हो जाते हो। यहाँ कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहा जा रहा। यहाँ तो ये देखना है कि एक एक बात को सुनकर समझकर तुम्हारा मन अपने ही प्रश्नों से बाहर निकला या नहीं। नहीं निकला तो वो बेकार है, निकल गया तो वो काम का है। तो अपने मन का आराम ही प्रमाण होगा कि ये बातें वास्तविक उपाय की हैं या नहीं है, आराम की हैं या नहीं है। यहाँ तो तुम्हें कारण बताए जाते हैं कि मन ना चाहते हुए वो उलझन में फंसता क्यों है, मन ना चाहते हुए दूसरे से लड़ता क्यों है, जबकि लड़ना तो दूसरा भी नहीं चाहता। तुम्हें यहाँ कारण मिलेंगे, और कारण मिलने से तुम्हारे मन को आराम मिलेगा, मन की खोज खत्म होगी, मन का अंधेरा मिटेगा। आपका कहना है कि यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को जानने से मन को आराम मिलेगा, और आप श्री तारा में यही कर रहे हैं। पर आप ये भी तो कह रही हैं कि हम सभी के पास पहले से ही ये ज्ञान मौजूद है। तो ज्ञानी मन को, या फिर हम कह सकते हैं कि जब सामने वाले को पहले से ही सब पता है, तो ये आपकी बात कम्युनिकेट होगी कैसे? हाँ, ये भी एक पहलू तो है ही कि हमारा ज्ञानी मन बात को सुन नहीं पाता। वो वही सुनता है जो उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि मन कोई ज्ञान में पूरी तरह जड़ तो है नहीं, और प्रत्येक मन खोज तो रहा ही है। इसलिए मेरी बात कम्युनिकेट हो भी सकती है, और फिर हम सभी के मन का स्वभाव है कि वो अपना फायदा चाहता है। तो एक बार आपके मन को दिख जाए कि मेरी बातों से आपका फायदा है, तो तुम्हारा मन मेरी बातों को सुन भी लेगा। तो मेरे इन शब्दों में तुम्हें दिख जाए संभावना, तो चल पड़ो, क्योंकि जीवन तो एक ही है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि उसी को ढोते रहो, और दूसरा ये कि खुलकर मान लो कि गलती हो गई और दूसरा प्रयोग करेंगे अब। हाँ, दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा तो है कि फिर से गलती हो जाए, लेकिन एक ही असफल प्रयोग में अटके रहने से अच्छा है कि प्रयोग बार बार किए जाएं। और कोई तरीका ही नहीं है वास्तविक उपाय जानकर अपने ही मन को आराम देने का। आज हमने जाना कि कैसे हमारे मन में पेन रहता है, जबकि उसी मन में सुख शांति का ज्ञान भी रहता है, पर हम उसे जी नहीं पाते। और मन के मामले में आज हमने एक तीसरी डायमेंशन की बात की, जिसे जाना जा सकता है और जिया भी जा सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने मन की समस्याओं के प्रैक्टिकल हल, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
4 कदम चलकर देखिए हमारे साथ, ना हो आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत, तो जीने का अपना ढंग तो है ही आपके पास। यहाँ 4 कदम चलने से मेरा मतलब है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।